हेलो एवरीवन, सो टुडे वी स्टार्ट विथ आवर न्यू टॉपिक दैट इज कॉन्टिनेंट। सो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और कॉन्टिनेंट्स हम क्या समझते हैं, इनका यूज़ कहाँ पर है। एक्चुअली इनका यूज़ कहाँ पर है ये हमें पहले समझने से पहले कॉन्टिनेंट को समझना होगा। सो लेट गेट स्टार्ट फ्रॉम द वीडियो। व्हाट इज कॉन्टिनेंट? सो जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये कुछ हाईलाइट्स वर्ड दिख रहा है, राइट? तो ये हमारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं एक्चुअली में। बट अब कॉन्टिनेंट होता क्या है? सो यहाँ पे देखिए लिखा है, अ कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट एक्चुअली में एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड का होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर ग्राफ में देखेंगे तो साउथ अमेरिका ये क्या है, आपका एक कॉन्टिनेंट है, जो कि जो रेड एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड को, और जो इसके सराउंडिंग्स में ब्लू कलर रिप्रेजेंट हो रहा है, स्काई ब्लू, ये आपके वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक वो लैंड एरिया जो चारों तरफ किससे कवर है, वाटर से कवर है, उसी को हम यहाँ पे कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। ओके, जैसे कि और अगर हम देखें, अफ्रीका हो गया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ये भी हमारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स, और ये किससे कवर है, वाटर से कवर है। तो कॉन्टिनेंट का मीनिंग यही था, एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड है जो कि किससे सराउंडेड है, वाटर से। और इस वाटर की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि वो वाटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओशियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस ग्राफ में जो ब्लू वाटर रिप्रेजेंट करा जा रहा है वो हमारा क्या है, ओशियन को बता रहा है, राइट? सो अब हमें कॉन्टिनेंट्स कितने तरह के होते हैं इस पे फोकस करना है। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें देखते हैं कि हमारे पास 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स होते हैं। वो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? एशिया है, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड कॉन्टिनेंट्स। तो हमारे पास ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? लार्ज एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये अपने आप में क्या, लार्ज एरिया ऑफ लैंड्स हैं, जो कि किससे सराउंडेड होते हैं, वाटर से होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स को स्टडी करते हैं। So before we start to study the continent, we first need to understand the hemisphere, कि हेमिस्फेयर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम में स्फेयर दिख रहा होगा, इस पे कंटेंट जो है वो क्लियर नहीं है, मुझे ध्यान से सुनिएगा। तो इस स्फेयर में ना 4 पार्ट्स डिवाइड कर दिए गए हैं। 2 जो हैं वो स्काई ब्लू में आ रहे हैं और 2 जो है आपका लाइट ग्रीन कलर में पार्ट आ रहा है, राइट? अब यहाँ पर हमें समझना होगा, जो हमारा राइट हैंड का डायरेक्शन है ना, वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर को शो कर रहा है। किसे शो कर रहा है? ईस्टर्न को, राइट? और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर को प्रेजेंट कर रहा है, राइट? अब यहाँ पर हमें और क्लियरली ये समझना होगा कि अभी तो मैंने कहा कि हमारे राइट हैंड साइड पर ईस्टर्न हेमिस्फेयर है और लेफ्ट हैंड साइड पर मतलब वेस्टर्न हेमिस्फेयर आ रहा है। तो एक्चुअली में हेमिस्फेयर 4 तरह के होते हैं, ठीक है? 2 हेमिस्फेयर हमने पढ़ लिया। जो हमारे राइट हैंड डायरेक्शन में आ रहा है वो तो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, और जो हमारा लेफ्ट हैंड हेमिस्फेयर है, सॉरी, जो लेफ्ट हैंड पर जो हमारी साइड आ रही है वो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। अब राइट और लेफ्ट दोनों डायरेक्शन कवर हो गई। अब आते हैं अप डायरेक्शन पे। अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा कौन सा हेमिस्फेयर आ रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आ रहा है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा कौन सा आ रहा है? साउदर्न हेमिस्फेयर आ रहा है, मतलब साउथ हेमिस्फेयर आ रहा है, राइट? एक बार मैं इसे और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली हेमिस्फेयर हमारे 4 टाइप के होते हैं, चारों डायरेक्शन पे डिसाइडेड होते हैं। जैसे कि हमारी ईस्ट एक डायरेक्शन होती है, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो राइट हैंड में हमारा ईस्ट हेमिस्फेयर है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा वेस्ट हेमिस्फेयर है, और अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ हमारा साउथ हेमिस्फेयर होगा। अगर हम डायग्राम में क्लियरली थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो हमें लिखा दिख जाएगा कि यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फेयर नीचे की ओर दिख रहा है, हमें शो कर रहा है, राइट? अब ये हेमिस्फेयर हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट्स में हम हेमिस्फेयर का यूज करेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस हेमिस्फेयर के पास प्रेजेंट है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। इसीलिए हमने यहाँ पर हेमिस्फेयर पढ़ा। अब जो हमारा अगला मतलब फर्स्ट कॉन्टिनेंट है, दैट इज एशिया। द फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो जितने भी हमने 7 कॉन्टिनेंट्स देखे हैं, उन सारे कॉन्टिनेंट्स में जो हमारा एशिया है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा है। और हमारा जो इंडिया है वो इसी कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। मतलब अ पीस ऑफ लैंड जो इंडिया की है वो भी किस कॉन्टिनेंट के अंदर आ रही? एशिया के अंदर आ रही, राइट? नाउ द सेकंड पॉइंट इज इट कवर 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो टोटल लैंड एरिया है, जो टोटल लैंड है, उसका 1/3 पार्ट हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये खुद में कवर अप करता है।
थर्ड इज द कॉन्टिनेंट्स लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अब जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है वो किस डायरेक्शन में लाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अगर इस डायग्राम में भी आप देखो तो एशिया में दिख रहा है, राइट। तो एशिया ये किस पार्ट में आ रहा है, अगर हम इसमें 4 डिवाइडेड बनाएं, सो ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है, राइट। अभी हमने हेमिस्फेयर स्टडी किया है। And the fourth point says that Asia is separated from Europe by the Ural mountain on the west। तो कहा जा रहा है कि एशिया और यूरोप एक दूसरे से एशिया एंड यूरोप एक दूसरे से सेपरेट है एक माउंटेन से, जिस माउंटेन का नाम क्या है, यूरल माउंटेन। Now the last point is the combined land masses of Europe and Asia is called Eurasia। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एशिया जो लैंड मास कवर कर रहा है और जो यूरोप भी लैंड मास कवर कर रहा है, मतलब एशिया एंड यूरोप ये दोनों कॉन्टिनेंट जो जितना टोटल लैंड एरिया कवर कर रहे हैं उसी को यहाँ पर यूरेशिया बोला जा रहा है। क्योंकि अगर आप डायग्राम में भी देखें तो एशिया और यूरोप एक दूसरे से क्या कनेक्ट किसके थ्रू है, यूरल माउंटेन के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। द सेकेंड कॉन्टिनेंट इज यूरोप। सो हमने अभी एशिया स्टडी किया, अब हम आगे हमारे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट दैट इज यूरोप। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो यूरोप बहुत ही कम मतलब स्पेस जो है लैंड वो कवर कर रहा है एज कम्पेयर टू द एशिया। सो फर्स्ट पॉइंट सेज अस यूरोप इज स्मॉलर देन एशिया। तो बिल्कुल सही बात है, यूरोप जो है वो स्मॉलर है किसके कंपैरिजन में, एशिया के कंपैरिजन में। हम अगर चाहें तो डायग्राम देख सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट सेज अस द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। और बोला जा रहा है ये जो कॉन्टिनेंट है ना यूरोप, ये एशिया में वेस्ट साइड से बिलोंग कर रहा है। मतलब जो एशिया की वेस्ट डायरेक्शन है ना, उसी वेस्ट डायरेक्शन में क्या आ रहा है, यूरोप आ रहा है। अगर हम 4 लाइन डिवाइड करके देखें तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रहा है, एशिया के वेस्टर्न हेमिस्फेयर का पार्ट जा रहा है, राइट। तो यूरोप वेस्टर्न ही हेमिस्फेयर साइड तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किसके, एशिया के, राइट। थर्ड पॉइंट सेज अस द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट। तो यूरोप से हमारा क्या पास करता है, आर्टिक सर्कल पास करता है। अब ये आर्टिक सर्कल क्या होता है ये मैं आपको आगे इस वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगी। फोर्थ पॉइंट सेज है इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। कहा जा रहा है कि जो आपका यूरोप है ये 3 साइड से वाटर से कवर है। हर कॉन्टिनेंट की 4 डायरेक्शन है, राइट। तो 4 डायरेक्शन से ना कवर होकर आपका यूरोप जो है वो 3 साइड से कवर है, क्योंकि 1 साइड ये किससे कवर है, इटसेल्फ बाय द एशिया। और एशिया और यूरोप अभी हमने आगे देखा था कि यूरल माउंटेन से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। अब जो आर्टिक सर्कल है वो मैं डेफिनेटली आगे बताऊंगी। Now the third continent is Africa। So अफ्रीका में हमें क्या पढ़ना है, so first point says us Africa is the second largest continent after Asia। तो एशिया के बाद जो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो क्या है, हमारा अफ्रीका है। सेकेंड पॉइंट इज द लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो जो लार्ज पार्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वो कहाँ पे लाई करता है, किस साइड डायरेक्शन पे आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नहीं, बट जो मैक्सिमम पार्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। थर्ड पॉइंट इज द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। कहा जा रहा है जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं वो ऑलमोस्ट लगभग आपका कहाँ से रन करता है, कहाँ से पास आउट होता है, मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट उसके मिडल से 0 डिग्री द इक्वेटर जिसे हम कहते हैं वो कहाँ से पास आउट होता है, हमारा मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। Fourth point is the Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa। तो जो हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है जिसका नाम सहारा डेजर्ट है वो कहाँ पर लोकेट करता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेट करता है। लास्ट पॉइंट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर नाइल फ्लो थ्रू अफ्रीका। जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है नाइल वो भी कहाँ से फ्लो कर रही है, हमारी अफ्रीका से कर रही है। सो ये हमारे पॉइंट्स थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स को लेकर। और अफ्रीका एंड एशिया, मतलब एशिया हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो हमारा था दैट इज अफ्रीका। अब हम आगे देखते हैं हमारा साउथ अमेरिका। सो साउथ अमेरिका का फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या कह रहा है,
यहाँ पे लिखा है साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो साउथ अमेरिका कहाँ किस डायरेक्शन में लाई करता है, यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है सदर्न हेमिस्फेयर। तो जब हम 4 पार्ट्स डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स जब हम डिवाइडेड करते हैं, सो हमारा राइट में तो ईस्टर्न आ रहा होता है, लेफ्ट में वेस्ट आ रहा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ आ रहा होता है, और डाउनवर्ड नीचे की तरफ क्या आ रहा होता है, साउथ हेमिस्फेयर, राइट। तो सदर्न हेमिस्फेयर और साउथ अमेरिका अगर हम देखें इस डायग्राम में भी, ग्राफ में, तो ये हमें कहाँ पे दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है, राइट। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो कह रहा है साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजॉन, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में हमारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर प्रेजेंट है, दैट इज द अमेजॉन। एंड द लास्ट पॉइंट इज द एंडस वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है जिसका नाम है द एंडस, वो कहाँ से रन करती है, हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ, और ये कहाँ पे प्रेजेंट हमारा, साउथ अमेरिका में। सो अब हमारा जो अगला कॉन्टिनेंट है दैट इज नॉर्थ अमेरिका। सो नॉर्थ अमेरिका का फर्स्ट पॉइंट हमसे कहता है नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो पहला लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या था हमारा, एशिया था, सेकेंड हमारा क्या था, अफ्रीका, एंड द थर्ड कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। और इसका सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो जो आपका नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फेयर की डायरेक्शन है वहां पर हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट लाई करता है, नॉर्थ अमेरिका। सो नॉर्थ अमेरिका लाइज बिटवीन द कम्प्लीटली northern and western hemisphere and it is also the third largest continent। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और जो कि कहाँ पर आता है, हमारा सदर्न हेमिस्फेयर पे आता है, लाई करता है। एंड इट्स सेकेंड पॉइंट सेज इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सी। तो ये चारों तरफ किससे सराउंडेड है, ओशन एंड सी से सराउंडेड है। थर्ड पॉइंट सेज इट इज कॉल्ड एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट, और इसे हम क्या कहते हैं, आइसलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। मतलब इस कॉन्टिनेंट को हम आइसलैंड की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि यहाँ पर एज अ पॉपुलेशन ज़्यादा भीड़ नहीं होती है बाकी कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, आइसलैंड कॉन्टिनेंट। नाउ द लास्ट कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका। So first point Antarctica says Antarctica completely in the southern hemisphere is a huge continent। तो एक अच्छा खासा कॉन्टिनेंट है, ह्यूज है, और ये हमारा completely किस डायरेक्शन में लाई करता है या किस हेमिस्फेयर में आता है, southern hemisphere। सेकेंड पॉइंट सेज is it is completely और it is permanently covered with thick ice sheets। तो ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है ये किससे कवर रहता है, आइस शीट से कवर रहता है। थर्ड पॉइंट सेज अस देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, और यहाँ पर किसी भी तरह से ह्यूमन सेटलमेंट परमानेंटली नहीं है, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट सेज अस मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका। बहुत सारी कंट्रीज के यहाँ पे रिसर्च स्टेशंस हैं जिनके नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ये मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री हमारे इंडिया के रिसर्च स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे यही बेसिक पॉइंट्स हैं कि ये सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। मतलब यहाँ पे हमेशा ही ह्यूमन सेटलमेंट्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या रहती है, आइस शीट्स से ये जो कॉन्टिनेंट है वो कवर्ड रहता है। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहती है, इस वजह से यहाँ पर रिसर्च सेंटर्स हैं या हम कह सकते हैं रिसर्च स्टेशंस हैं, जिसमें इंडिया का भी यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है मैत्री, और एंड सेकंड वाले का नाम था दक्षिण गंगोत्री। तो ये इंडिया के रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ये इंपॉर्टेंट वन था। और इसके 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सदर्न हेमिस्फेयर पे लाई करता है, यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, और यहाँ पर इंडिया के रिसर्च स्टेशन है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। अब हमने कहा था स्टार्टिंग में कि मैं आर्टिक सर्कल बताऊंगी। सो व्हाट इज आर्टिक सर्कल, मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। सो बेसिकली आर्टिक सर्कल समझने से पहले हमें इसका आइडिया होना चाहिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो अगर हमने ग्लोब देखा है तो ग्लोब में 2 तरह की इमेजिनरी लाइंस को हम स्टडी करते हैं, राइट, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो लैटिट्यूड एक्चुअली जो वो लाइंस होती है जो लेटी लेटी हमें दिखती है, और लॉन्गिट्यूड जो हमें खड़ी हुई दिखती है, राइट, और उनके बीच से एक लाइन जा रही है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, राइट।
अब जब हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड में जब हम ऊपर की डायरेक्शन में ग्लोब में देखते हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं लॉन्गिट्यूड में, सो यहाँ पर एक सर्कल फॉर्म होता है, उसी सर्कल को हम यहाँ पे आर्टिक सर्कल बोलते हैं। सो आई होप कि मैं सिर्फ अभी ऐसे ही बता रही हूँ, मैं इसके लिए एक अनदर वीडियो बनाऊंगी जिसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर एंड आर्टिक सर्कल जैसे टॉपिक्स को कवर अप करूं, क्योंकि यहाँ पे मैं थ्योरेटिकली बता सकती हूँ बट वो समझ में इतने अच्छे से नहीं आएगा कि आर्टिक सर्कल क्या है या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। सो आई होप कि जो आज मैंने कॉन्टिनेंट बताया वो आप सबको समझ में आया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वेल एंड गुड, और अगर कुछ रह गया हो जो आपको और अच्छे से जानना हो, सो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय एवरीवन।